सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है बिकॉज़ इसमें आप क्वालिटी देख रहे होंगे इस वीडियो की तो काफ़ी हाई है बिकॉज़ मैंने एक नया फ़ोन परचेज़ किया था Redmi Note 10 Pro। और जो ये आप क्वालिटी देख रहे हैं, कैमरा क्वालिटी है उसी फ़ोन का है। सो इस वीडियो में हम लोग जो बना रहे हैं वो बेसिकली एक स्टिक मॉडल टू फिगर हम लोग बना रहे हैं। यानी कि पहले हम लोग बिल्कुल ही स्टिक मॉडल बनाएंगे, सिंपल लाइंस है, सिंपल लाइंस, कुछ भी नहीं और ठीक है। तो ये लाइंस हम लोग यूज़ करेंगे और उसके बाद उसमें फिगर्स को हम लोग रेंडर करेंगे, उसके ऊपर एक फ़िगर चढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसा आपने देखा कि मैंने एक सिंपल सा पेपर लिया, कोई भी हाई फाई पेपर नहीं लेना, जो भी आपका नॉर्मल सा शीट आता है मार्केट में ड्राइंग पेपर, वो पेपर ले लेना है आपको। और इस तरीके से जैसे मैंने अभी इसमें स्टिक मॉडल बनाया है, इस तरीके से आपको एक स्टिक बना लेना है जिसमें कि आप पैरों को बनाएंगे, हाथों को बनाएंगे, हाथों के एक्शन को, और एक वर्टिब्रे को आप बनाएंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं कैसे मैं बना रहा हूँ। ये जो आदमी है ये थोड़ा ओबेस है, थोड़ा इसका पेट निकला हुआ है। जितना आप नेचुरली लोगों को देखेंगे आसपास, उतने ही आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। ये मैंने कहीं देख के नहीं बनाया, बट मैंने ये इमेजिनेशन से बनाया है। आसपास लोग वॉकिंग करते रहते हैं कुछ भी, तो उनका अगर आपको मेमोरी याद है कि हाँ वो ऐसे वॉक कर रहा था या कुछ भी ऐसा कुछ भी, तो आप अपने मन से बना सकते हैं इन चीज़ों को, अपने ब्रेन से, अपने खुद के इमेजिनेशन से बना सकते हैं इन चीज़ों को। सो ये हमारा फिगर बस तैयार हो गया। ये बिल्कुल रैपिडली हमें बनाते हैं। मैंने एक 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 6B पेंसिल, और जहाँ पे डार्क देना है वहाँ पे आप डार्कर पेंसिल यूज़ कीजिए, जैसे कि हेड हो गया, शेडिंग करना हो गया, तो वहाँ पे इस तरीके से पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही स्टिक बना, उसके ऊपर आपने फिगर बनाया, उसके बाद अब हमारा दूसरा स्टेप होता है कि उसमें जहाँ पे लाइट आ रही है उसे वाइट छोड़ना है, और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे हमें लाइट छोड़ देना। जैसे कि पैरों का एक पैर जो है, जो कि सामने से लाइट पड़ रहा है, उसे मैंने थोड़ा सा लाइट रहने दिया, और जो कि दूसरा पैर है जिसमें शेड आ रहा है, तो वहाँ पे मैंने डार्क रहने दिया। तो ये फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एक और फिगर मैं बना रहा हूँ। आप देखेंगे कि इस तरीके से जैसे ये स्टार्ट करते हैं ड्राइंग, तो आपको नोटिस होगा कि ये बिल्कुल जो स्टिक फिगर है, जो कि बिल्कुल बच्चों के जैसा ड्राइंग होता है, तो वैसा ही ड्राइंग आपको बनाना है। जैसे आप बचपन में बनाते थे स्टिक से, वैसे ही आपको बनाना है। और ये बेसिकली एक सीनरी है जिसमें एक कॉम्पोजिशन टाइप का है, जिसमें एक आर्टिस्ट है जो कि ड्राइंग बना रहा है, और जो एक पीछे जो फैट सा बॉय है वो उस ड्राइंग को देख रहे हैं। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट मैंने सोचा कुछ, तो जो भी मैंने सोचा जस्ट मैं उसे पेपर पे उतार रहा हूँ। और आप देखेंगे कि मैंने आइज़ के फीचर्स और नोज़ के फीचर्स मैंने उतने ध्यान से डिटेलिंग से नहीं बनाए। तो बिल्कुल ऐसा ही सेम चीज़ आपको करना है, डिटेलिंग नहीं करना है, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करना, बिल्कुल रफ बनाना है, और जैसा बने आपको वैसा बनाना है। हो सकता है कि आपका प्रोपोर्शन उतना ठीक ना बैठे, कुछ ना कुछ चीज़ें गलत हो जाएं, तो आपको उन चीज़ों के लिए ध्यान नहीं देना, जस्ट आप बनाते जाइए, जैसे बन रहा है आपको बनाना है। बस मोटिव यही होना चाहिए कि मेरा हाथ चलते रहना चाहिए, हाथ रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस हाथ चलना चाहिए। तो इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। इसके पैर जो हैं वो फैले हुए हैं दोनों तरफ से, तो इस तरीके से मैं इसके पैंट्स को बना दिया, ठीक है। तो मैं एक्चुअली क्या करता था, डायरेक्ट लेग्स को बना देता था, तो उस वजह से मेरा ड्राइंग काफ़ी ऑड हो जाता था। बट जब मैं पैंट्स बनाने लगा उसके ऊपर, तो काफ़ी इजी हो जाता है इसे ड्रॉ करने में। जस्ट आपको एक स्क्वायर तो बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, शेप्स के साथ खेलना है आपको, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ओवल, इन शेप्स के साथ आपको खेलना है। और लाइफ को ऑब्जर्व करना है। आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, तो आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से वो बैठे हुए हैं या किस तरीके से वो बात कर रहे हैं किसी से। जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं आपको जस्ट उन्हें ऑब्जर्व करना है। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे और जितना आप ड्रॉ करेंगे उसे, उतने आपके ड्राइंग और स्किल्स इम्प्रूव होगी बिल्कुल। इस तरीके से मैं एक जैकेट बना देता हूँ, और वो उसका हैंड जो है, जो कि नी पे रेस्ट है, और दूसरे हैंड से वो ड्राइंग कर रहा है ये आदमी। सो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा कैनवस हो जाएगा या कोई भी शीट, इस तरीके से हम लोग बना देंगे। और बोर्ड ऐसा कुछ होगा जिसमें ये आर्टिस्ट ड्रॉ कर रहा है, और पीछे से जो लोग हैं वो उसे देख रहे हैं।
अब ये 2 पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, पहला तो स्टिक, उसके ऊपर फिगर, और तीसरा पार्ट हम लोग जो बना रहे हैं जो कि है शेडिंग करना। शेडिंग का हमें शेडिंग का प्रिंसिपल क्या होता है जो कि आपको दिमाग में रखना है, वो ये है कि आपको लाइट और डार्क को ध्यान रखना है। जैसा मैंने पिछले वाली फिगर में किया, लाइट को कैसे मैंने रखा और डार्कर एरिया को कितना डार्क किया, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन चीज़ों से ही आपका ड्राइंग इम्प्रूव होगा और देखना है कि प्रैक्टिकली क्या हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने ये ड्राइंग पेपर तो बना दिया कैनवस, बट मैंने उसका स्टैंड नहीं बनाया, ठीक है, तो उससे ऑड लग सकता है, मतलब कि उसे फिज़िकली अच्छा होना चाहिए। अब ये फिगर हमारा बिल्कुल भी रेडी है, अब देखिए। और अब हम लोग दूसरा फिगर बनाएंगे जिसमें एक और बॉय होगा, वो बैठा होगा, और जो एक लेडी होगी बगल में वो वॉक कर रही होगी। सो ये कॉन्सेप्ट है, ये मैंने सोचा अभी जस्ट बैठे बैठे ही सोचा, और जस्ट उसे आप देखेंगे कि मैं कैसे पेपर पे उतार रहा हूँ। और आप देखें कि मैं आइज़ का फीचर्स और नोज़ का फीचर्स ये सब कुछ मैं इतना डिटेलिंग में नहीं काम कर रहा। लोग होते हैं कि उसमें बिल्कुल ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा बनाने लगते हैं, जिस वजह से वो ड्राइंग ख़राब हो जाता है। आपको क्या करना है कि उसे थोड़ा सा इनकम्प्लीट छोड़ना है, थोड़ा सा बिल्कुल चाइल्डिश ऐसा बनाना है। ये हमने ऊपर कैप बना दिया और जस्ट मैंने सर्कल से स्टार्ट किया। आपने देखा कि सर्कल और एक लाइन, उससे मैंने स्टार्ट किया, और ये हमारा उसका चश्मा। आप चश्मा बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये जो बॉय है ये अपने फ़ोन पे लगा हुआ है, सो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। फास्ट काम करना है आपको इसमें। आप कुछ भी बना सकते हैं गाइस, आप चाहे तो हाथों में ड्रिंक दे सकते हैं, फ़ोन दे सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, जो भी चाहें वो दे सकते हैं। और पैरों को मैं कैसे बना रहा हूँ, जस्ट मैंने एक स्टिक बनाया और उसके ऊपर मैंने क्लॉथ चढ़ा दिया। रिमेंबर गाइस, जो थाई वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ होता है, एंड जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हल्का सा नैरो होता है, हल्का सा नैरो एज़ कम्पेयर टू थाई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको बनाते हैं इससे पहले ड्राइंग। अब जो बारी आती है गाइज वो है शेडिंग की। तो अब मैं बिल्कुल हल्की हल्की शेडिंग करूँगा, ज़्यादा डिटेल वाला शेडिंग नहीं करना। और पेंसिल को थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए आप शेडिंग करने से पहले, बिल्कुल शार्प वाले पार्ट से शेड नहीं करना। शार्प वाले पार्ट से अगर शेड करेंगे तो ड्राइंग फट जाएगा और ठीक से हो नहीं पाएगा। जो शेडिंग वाला काम होता है, जो हमारे पेंसिल है उसको हल्का सा फ्लैट करके शेड करना है। एक ही पेंसिल से मैं बना रहा हूँ गाइज, और ये सिंपल सी पेंसिल है, आप किसी भी शॉप से खरीद सकते हैं। सो गाइज हमारा ये फिगर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दूसरे फिगर को बनाएंगे जिसमें एक लेडी होगी जो कि वॉक कर रही है, फोर्सली रन नहीं कर रही बट थोड़ा सा फास्ट वॉक कर रही है। तो अब आप नोटिस कीजिएगा कि किस तरीके से मैं उस रिदम को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो फास्टनेस को, वो कैसे स्पीडली वॉक कर रही है, उस चीज़ को मैं कैसे दिखाऊंगा। आप देखिए, इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको बनाना है, तभी आप सीख पाएंगे। अगर गाइज आपने कुछ भी पहले या बाद में ऐसा कुछ बनाया तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, मैच कीजिए कि आपके ड्राइंग और ये फिगर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ये वीडियो का फ्रूटफुल तभी होगा जब आप साथ के साथ ड्रॉ करेंगे। अगर आप साथ के साथ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो फिर ये वेस्ट हो जाएगा वीडियो। साथ में आप पेन निकालो, पेंसिल निकालो, कुछ भी निकालो, पेपर निकालो और ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो गाइस। जब कोई भी वुमेन वॉक करती है तो उसका बाल थोड़ा सा ऊपर हल्का सा लहराता है, बिल्कुल नीचे नहीं होता, पोनी टेल नहीं होता। तो इस चीज़ को मैं दिखाने के लिए वो वॉक करी, बालों को हल्का सा मैंने ऊपर उठा दिया। ठीक है, और हैंड के जेस्चर को मैंने हल्का सा एक हाथ ऊपर
और जो हाथ ऊपर है गाइस उसका अपोजिट वाला लेग होगा जो कि पीछे होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बेसिक जो चीज़ें होते हैं रिक्वायरमेंट। और जो हमारा ब्रेस्ट वाला एरिया उसको हल्का सा बाहर निकाल देना है। और जो हैंड है आपको पता है जो कि एल्बो तक का एरिया जो होता है वो हल्का सा ब्रॉड होता है एज़ कम्पेयर टू एल्बो के नीचे वाला एरिया, हैंड वाला एरिया। थोड़ा सा उसको नैरो कर देंगे हम लोग। और अब लेग को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। और गाइस एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस वीडियो में कि मैं जहाँ पे फोल्ड हो रहे हैं उस फोल्ड्स को भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ फोल्ड्स दिखा के, ज़्यादा फोल्ड नहीं। ज़्यादा फोल्ड कुछ भी ओवर कर देंगे तो ड्राइंग ख़राब हो जाएगा, और कुछ भी कम बनाएंगे तो ड्राइंग ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ बैलेंस्ड हो, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करके बनाना है आपको। और जो हमारा एक पैर है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है पैर फ्लोर पे। तो इन चीज़ों से आप अच्छा ड्राइंग बना सकते हैं। जितना आप आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, घर में कोई भी बैठा हुआ है, लेटा हुआ है या सोया हुआ है या कुछ भी काम कर रहा है, आप पेन निकालिए, पेपर निकालिए और उनको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप सोचेंगे कि वो तो कुछ ही देर के लिए बैठेंगे, कुछ ही सेकंड्स के लिए, तो कोई मैटर नहीं करता। अगर 30 सेकंड के लिए बैठते हैं तो आपको 30 सेकंड में ही बनाना है। जस्ट मन में रखना है कि हमको 45 सेकंड में, 1 मिनट में वो फिगर को कंप्लीट कर देना है, बिना डिटेल्स का ध्यान रखते हुए। इसमें मैंने ना आईज बनाया ना नोज़ बनाया, बस उसका एक ग्लिम्स दे दिया मैंने। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये फिगर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग थर्ड फिगर में आएंगे। इस तरीके से आपको पहले पेपर को क्लीन कर लेना है गाइस। पेपर पे अगर कुछ भी हुआ, डर्ट हुआ, तो हमारा क्या होगा कि उसमें पैचेज आ जाएंगे पेपर पे, तो जिस वजह से आपका ड्राइंग ख़राब हो जाएगा। अब ये जो सीन है इसमें है कि मैंने सोचा कि एक आदमी जो कि उस बच्चे का फादर है वो बैठा हुआ है टेबल पे, और जो उसका सन है वो कहीं और बैठा हुआ है, और दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। जस्ट ये मैंने जस्ट इमेजिन कर लिया, कुछ भी इमेजिन कर लिया। आप भी कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। आप किचन का सीन इमेजिन कर सकते हैं। आप बहुत सारी लेडीज़ कपड़े धो रही हैं एक सी के पास में, रिवर के पास में, वो चीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं। या फिर कोई मदर अपने बच्चे को डांट रहा है, या फिर गोदी में लेके, या फिर शॉप पे कुछ खरीद रहा है। ऐसी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं और उसे बना सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने ये सोचा है कि एक फादर है जो कि बैठा हुआ है और उसका जो सन है। तो मैं पहले सन से स्टार्ट किया। तो पहले मैंने एक जस्ट सर्कल बनाया और हेड से लेके जस्ट में शुरू हो गया, एक पॉइंट से मैंने शुरू कर दिया। आपको क्या करना है कि पहले तो स्टिक पूरा अच्छे से बना लेना है। स्टिक अगर आपका अच्छे से बन गया स्टिक मॉडल, तो उसके बाद जो आप फिगर बनाएंगे तो वो बनाने में काफ़ी आसानी होगी आपको। और फिलहाल के लिए आप कोई और फिगर ना बनाएं, आप जो मैं बना रहा हूँ आप वही बनाएं। तो इससे क्या होगा कि आपको एक सेंस ऑफ कुछ मिल जाएगा कि जिससे आप अपने ड्राइंग को कंपेयर कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि हाँ, कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अपने ड्राइंग को जो भी आपने बनाया आप इससे जस्ट देखिए कि इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट तो मैच नहीं होगा, वो किसी का भी नहीं हो सकता, बट एक थोड़ा बहुत भी अगर मैच हो जाए इससे जो भी मैं बना रहा हूँ तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो गाइस हमारा 2 स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप होता है जो कि शेडिंग का होता है। तो वैसे मैं बहुत ही कम इरेज़र यूज़ करना होता है आपको, बट मैं क्योंकि ईयर वाला एरिया जो कि वाइट होता है तो वहाँ पे भी पेंसिल यूज़ हो गया, तो उसे बस थोड़ा सा आप रब कर लीजिए। अब थोड़े बहुत फोल्ड्स बनाएंगे हम लोग। सो ये जो भी फिगर बनाए ये 3 स्टेप में बनाया। पहले स्टिक, उसके बाद हमने फिगर डाला, उसके बाद हमने शेडिंग किया जहाँ पे लाइट और डार्क दोनों को हमने देखा, बैलेंस किया। उसके बाद हमने फोल्ड्स बनाए जो कि डिटेलिंग वाला पार्ट होता है। डिटेलिंग पार्ट में हम लोग फोल्ड्स और कर्ल्स और कहीं कहीं पे कुछ भी जो कि हाथ में लिए हैं वो ऐसी चीज़ों को हम लोग बना सकते हैं। सो देखा आपने कितना आसान होता है कुछ भी ड्राइंग करना। सो अगर आप इस तरीके से मेरे मेथड को फॉलो करते हैं, इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं, तो आई गारंटीड यू कि आप 1 महीने के अंदर अंदर आप पूरा ड्राइंग अच्छे से बनाना सीख जाएंगे।
और जब आप शेड करते हैं गाइस, पेंसिल को थोड़ा सा पीछे से पकड़िए, बिकॉज अगर आप पीछे से पकड़ते हैं तो आपको एक ज़्यादा एरिया मिल जाता है शेड करने के लिए, और जो लाइन होते हैं उनमें एक फ्लो होता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक फादर बना रहा हूँ इस बच्चे का। जो कि जस्ट बैठा हुआ है टेबल के पास। और जो स्टिक वाला बनाएंगे वो हल्का सा आप लाइट रखिएगा। यहाँ पे मैं डार्क बना रहा हूँ स्टिक फिगर, बिकॉज क्या होता है कि आपको बाद में इसे रब करना होता है। अगर आप रब नहीं करेंगे तो फिर वो बिल्कुल डार्क लगेगा, वो अच्छा नहीं लगता कभी कभी। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा लाइट उसे ड्रॉ करते हैं। मैं बेसिकली सिंगल पेंसिल से बना रहा हूँ, बिकॉज मैं प्रेशर डिफ़र कर रहा हूँ। जो कि लाइन बना रहा हूँ तो मैं काफ़ी लाइट प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, और जहाँ पे शेडिंग करना है वहाँ पे मैं हाई प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस वजह से हम लोग अच्छे से बना सकते हैं, एक ही पेंसिल से बना सकते हैं। आप सोचेंगे कि आपको बहुत हाई फाई पेंसिल चाहिए, स्टेडलर, कोहिनूर, ये सारे पेंसिल चाहिए ड्राइंग सीखने के लिए, तो आप गलत हैं। सो आप देख रहे हैं कि मैं सिंपल पेंसिल से, सिंपल कैमलिन का पेंसिल है ये। अप्सरा का भी आता है शेड्स वाले, तो उन पेंसिल से भी आप बना सकते हैं बिल्कुल। तो हम लोग का टेबल बन गया इस तरीके से। और कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क कर रहे हैं हम लोग। और जब हम लोग शेड करते हैं तो गाइस हमारा जो रिस्ट होता है वो मूव होता है, हमारा हैंड नहीं मूव होता, हमारा पूरा पूरा रिस्ट के साथ साथ पूरा हैंड मूव होता है। ठीक है गाइस, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और भी फिगर्स आएंगे और इम्प्रूव होगा आपका ड्राइंग। ठीक है, फ़िलहाल के लिए बस इतने ही ड्राइंग्स आप बनाइए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस।